प्रभु की महिमा हो। सुअरों के बारे में तथ्य और मनुष्य का आत्मबोध। निर्गमन अध्याय 15 वचन 4 में लिखा है, उसने फिरौन के रथ और सैनिकों को समुद्र में फेंक दिया। फिरौन के उत्तम अधिकारी लाल समुद्र में डूब गए। यह समुद्र में विरोधी शक्तियों को डूबने का कार्य परमेश्वर का था। हम में से एक व्यक्ति समुद्र में जाता है, वो कैसे? परमेश्वर का पुरुष योना समुद्र में डुबो दिया गया। यह बताते हम कहाँ जाए। परमेश्वर योना से कहता है, निनिवे के विरुद्ध बोल, क्योंकि उनकी कुकर्म मेरे सामने पहुंच गई है। आज ऐसे सेवक आई जो चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, घटते जा रहे हैं। पादरी उस प्रकार की सेवकाई को लेकर उत्साहित है। वे डरते हैं कि यदि हम कहें निनिवे के विरुद्ध बोल तो लोग हमारा गला काट देंगे। योना के लिए यह बहुत कठिन कार्य था। वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागने के लिए तर्शीश चला गया, अपने लोगों से दूर, प्रभु की आज्ञा का पालन न करने के लिए। यदि प्रभु कहे जा तो जाना चाहिए। उसकी उपस्थिति से दूरी बनाना और हट जाना अत्यंत हानिकारक है। उत्पत्ति अध्याय 4 में काइन के परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने का परिणाम क्या हुआ? उसे क्रोध, चिड़चिड़ापन और हत्या करने की प्रवृत्ति थी। योना अध्याय 4 में भी हम देखते हैं कि योना एक क्रोधित और चिड़चिड़ा व्यक्ति था, लेकिन योना अध्याय 1 में हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला था। योना अध्याय 2 में उसकी प्रार्थना अत्यंत सुंदर और उत्तम है। तो असली योना कौन है? अध्याय 4 वाला जो क्रोधित होकर और परमेश्वर के विरोध कहता है, मुझे मर जाना अच्छा है, मुझे ले जाओ, मेरे लिए जिंदा रहने से मरना बेहतर है। क्रोध और कड़वाहट से भरा जीवन यदि न बदले तो वो समुद्र में ही जाना चाहिए। यदि मैं फिर से धरती पर आ भी जाऊं तो भी जीने से अच्छा है मर जाना। परमेश्वर काइन को भी सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वह योना के पास भी आता है, कोमलता से बात करता है, उसकी निराशा दूर करने के लिए एक रेंड का पौधा उगाता है। इससे योना को थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी वह कहता है, यह अच्छी बात है कि इसे ठीक करने में मृत्यु से परेशान हो गया। तुम जाओ और अपना काम देखो। मिस्र समुद्र में चला गया। उसी तरह वह हर राज्य को न्याय में ले आता है, लेकिन अगर कोई समुद्र में डाले बिना निकाला जाता है तो बपतिस्मा एक प्रक्रिया है पानी में डुबोकर बाहर निकालने की, ताकि स्वभाव में परिवर्तन हो। जैसे ही नाहमान जल से बाहर निकला, वह एक बच्चे के समान हो गया। यह निष्पाप अवस्था का प्रतीक है। कुष्ठ एक बड़ा पाप है और उसका चंगा होकर बच्चे जैसा हो जाना निष्पाप अवस्था का प्रतीक है। लेकिन यूना को समुद्र में फेंका गया और निकाला गया, फिर भी उसका दुष्ट और द्वेषपूर्ण स्वभाव नहीं गया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 20वां वचन में बुराइयों के विषय में अबोध बच्चे जैसे बने रहो, किंतु अपने चिंतन में सयाने बनो। लेकिन योना तो दुष्टता में भी बच्चा ही रह गया। उसने परमेश्वर के वचन रूपी ज्ञान के शुद्ध दूध को नहीं पिया। उसकी बुराइयों में कोई बदलाव नहीं आई, कोई विकास नहीं। पानी के बपतिस्मे से भी उसकी मूल प्रकृति नहीं बदली। पानी में डुबकी वाला बपतिस्मा मत्ती अध्याय 12 40वां वचन में जुड़ा है। जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। मनुष्य का पुत्र का पृथ्वी की खोक में रहना, उसके साथ क्रूसित होना, मरना और गाड़ा जाना, इन सब का संकेत है। यदि हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़े, मरे और गाड़े गए, तो हम भी उसके साथ पुनरुत्थान
पा सकते हैं। हालांकि शैतान समुद्र में गया, लेकिन वह अब तक अथाह गड्ढे में नहीं गया। उसे वहां डालने के लिए समय की पूर्ति होनी आवश्यक है। मत्ती अध्याय 8 29 वचन में वह कहते हैं, हमें समय से पहले क्यों सताते हो। गलातियों अध्याय 4 वचन में लिखा है, किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा था। हर चीज का एक समय है। शैतान को अथाह कुंड में बेचने का समय 1000 वर्षों का राज्यकाल है। तब तक वह मानवता के साथ कुछ भी करने का अधिकार और सामर्थ्य रखते हैं। इससे पहले ही शैतान अथाह कुंड में जाए, पशु, मसीह विरोधी और 2 सींगों वाला मेमना अर्थात झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में डाले जाते हैं। फिर शैतान को अथाह गड्ढे में कैद किया जाता है और हजारों वर्षों का राज्यकाल संतों के लिए आरंभ होता है। 1000 वर्ष के बाद विशालकाय अजगर को आग की झील में डाल दिए जाते हैं। अंतकाल आरंभ होकर श्वेत सिंहासन का न्यायासन होगा। यूहन्ना ने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी लुप्त हो रहे हैं, समुद्र भी नहीं रहा। अब उसके स्थान पर अंतकाल की आग की झील है। पृथ्वी की यरूशलेम लुप्त हो चुके थे और नई यरूशलेम प्रकट हो रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 1 और 2 वचन में अंतकाल में नया आकाश, नई पृथ्वी और नई यरूशलेम है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 3 वचन में देखो, परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्यों के साथ है। नई यरूशलेम वह स्थान है जहां परमेश्वर और मनुष्य अंतकाल तक एक साथ निवास करते हैं। नई पृथ्वी, नया आकाश वे संत है जो मसीह के आग्रह दूत है। आए हम स्वयं को समर्पित करें एक ऐसे निवास के लिए जहां हम परमेश्वर के साथ सदा वास कर सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।